सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम से जय मसीह की। प्रभु परमेश्वर का धन्यवाद हो इस नए दिन के लिए जो प्रभु ने हमारे जीवन में जोड़ा। परमेश्वर ने हमारे जीवन में यह नया दिन इसलिए जोड़ा कि हम इस नए दिन में जिस प्रकार हम पहले परमेश्वर की आराधना करते थे, पिछले दिनों में हम परमेश्वर की आराधना करते थे, उससे बढ़कर हम इस नए दिन में हम परमेश्वर की आराधना करने पाए, प्रभु के साथ एक अच्छे रिश्ते को बनाने पाए, प्रभु के समीप जाने पाए। इसलिए परमेश्वर ने हमारे जीवन में यह नया दिन दिया। सच में हमारा परमेश्वर महान है, जीवित है, हम सभी मनुष्य जाति से प्रेम करने वाला है, हम सभी को वो देखने वाला है, हम सभी लोगों को वो संभालने वाला परमेश्वर है। मेरे प्रियो, कई बार हमारे जीवन में जो बहुमूल्य चीज़ें होती है हम उनको मूल्य नहीं देते हैं, हम उनको मूल्यवान नहीं समझते हैं। लेकिन जब वो बहुमूल्य चीज़ें हमसे दूर चली जाती है, वो बहुमूल्य चीज़ें हमारे पास नहीं होती है, तब हमें उनका मूल्य समझ में आता है। यदि आपको मूल्य ही समझना है तो आप एक अंधे व्यक्ति के पास जाए और उनसे पूछे कि एक आँख का मूल्य क्या होता है, तो वो आपको आँख का मूल्य बता सकते हैं। यदि आपको मूल्य ही समझना है तो एक लंगड़े के पास जाए और उनसे पूछे कि पाँव का मूल्य क्या होता है, तो वो आपको पाँव का मूल्य बता सकते हैं। यदि आपको भोजन का मूल्य समझना है तो एक भूखे व्यक्ति के पास जाए और उनसे पूछे कि भोजन का मूल्य क्या होता है, तो वो आपको बता सकते हैं। जिनके पास हाथ पाँव नहीं है, आप उनके पास जाए और उनसे पूछे कि हाथ पाँव का मूल्य क्या होता है, तो वो आपको स्पष्ट तरीके से बता सकते हैं। जिनके पास माता पिता नहीं है, जो अनाथ है, आप उनके पास जाएं और उनसे पूछे कि माता पिता होने का मूल्य क्या है, तो वो आपको स्पष्ट तरीके से वो बता सकते हैं। मेरे प्रियो, मैं भी उनमें से एक था। जब मेरे माता पिता मेरे साथ थे तब मैं उनके मूल्य को नहीं समझता था। मैं अनजान था, उन्हें बहुत परेशान करता था, उन्हें बहुत मैं दुखित करता था, उन्हें बहुत सताता था। लेकिन जब वो मुझसे दूर चले गए तब मुझे समझ में आया कि एक माता पिता होने का मूल्य क्या है। तो मेरे प्रियो, जो भी हमारे पास बहुमूल्य चीज़ें हैं, हमें उनसे प्रेम करना चाहिए। हमें हमारे माता पिता से हमें प्रेम करना चाहिए। जो भी चीज़ें बहुमूल्य लगती है हमें उनसे प्रेम करना चाहिए। हमें उनके साथ समय को देना चाहिए। विशेषकर हमें प्रभु के साथ समय को देना चाहिए, क्योंकि वो हमारे लिए बहुत ही मूल्य है। मेरे प्रियो, मैं बताना चाहूँगा, जब मैंने प्रभु को नहीं जाना था, उससे पहले मेरा जीवन काफ़ी बुरा था। मैं नाना प्रकार की बुराइयों में पड़ा हुआ था, गलत संगतियों में पड़ा हुआ था, जिसके द्वारा मेरे रिश्तेदार, मेरे परिवार के लोग, हमारे पड़ोसी सब मुझसे घृणा करते थे। कोई भी मुझे प्रेम नहीं करता था। सब बोलते थे कि ये गंदा लड़का है। और विशेषकर मैं उनकी आज्ञाओं को नहीं मानता था, उनकी आज्ञाओं को टालता था, जिसके वजह से वो मुझसे बहुत ही ज़्यादा घृणा करते थे। नाना प्रकार की बातों को वो बोला करते थे मेरे विषय में। लेकिन मेरे जीवन का सबसे जो मोड़ वाली बात है, वो है मेरी मम्मी की मृत्यु। मेरे मम्मी की मृत्यु 2010 में हुई थी। उससे पहले मैं बताऊं कि मेरी मम्मी का मृत्यु इस प्रकार से हुआ कि मेरी मम्मी अचानक से बीमार पड़ गई और हमें उसके बारे में कोई खबर भी नहीं थी कि किस प्रकार से यह बीमार हुई। उसके बाद मेरे पापा अलग अलग हॉस्पिटल्स में लेके गए, कभी एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल, तीसरे हॉस्पिटल, चौथे हॉस्पिटल, ऐसा कर करके उन्होंने बहुत ही डॉक्टरों को दिखाया, नाना प्रकार के सर्जनों को दिखाया, लेकिन और उसमें बहुत सारे पैसे भी खर्च हुए, लेकिन जो डॉक्टर्स लोग हैं उनके बीमारी का पता ना लगा सके। फिर अचानक से मेरी मम्मी और भी अधिक बीमार पड़ गई और पैरालाइज हो गई और वो अंधी भी हो गई, वो कुछ सुन भी नहीं सकती थी। अचानक से बहुत सारी बीमारियां उनके पास आ गई और वो पैरालाइज भी हो गई और अचानक से उनकी मृत्यु हो गई। और उनकी मृत्यु के वजह से हमारे परिवार में बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ा। बहुत सारे कर्जे हो गए परिवार में, बहुत सारे
नाना प्रकार की बातें हो गई, जिसके वजह से मेरा मन भी पढ़ाई में नहीं लगता था और उसके वजह से मैं और भी गलत संगति में पढ़ने लगा। स्कूल जाता था लेकिन क्लासेस बंक करता था, स्कूल से भाग जाया करता था, दोस्तों के साथ नशे में लग जाता था, नाना प्रकार की बुराई को करता था और जो मेरी जो पढ़ाई वाली इच्छा थी वो भी ख़त्म हो चुकी थी। मेरा मन नहीं लगता था पढ़ाई में और मैंने अपने पापा को बोला कि मुझे यहाँ नहीं रहना है, मुझे यहाँ से कहीं और जाना है। तो मेरे पापा ने मुझे बिहार में भेजा मेरे बड़े पापा के यहाँ, और जब मैं अपने बड़े पापा के यहाँ गया तो वहाँ पर भी मुझे कोई अच्छा नहीं समझता था, क्योंकि सब मेरे विषय में बुरी बातें करते रहते थे, क्योंकि मैं एक बुरा लड़का था और मुझे सब घृणित मानते थे। सब मुझसे मतलब बुरी विचारों को रखते थे मेरे प्रति। और जब मैं अपने बड़े पापा के यहाँ गया तो वहाँ पर वो लोग मुझे बहुत ही परेशान करते थे। नाना प्रकार कठिन जो कार्य होते हैं उस सभी कार्यों को देते थे, जो खेत वाले कार्य हैं, गाय को खिलाना, खेत में कार्य को करना, जितनी भी जो कठिन वाली कार्य हैं वो सारे कार्यों को मुझे दिया करते थे वो अपने बच्चों को नहीं देते थे, लेकिन मुझे वो सारे कार्य को देते थे और मैं उन्हें करता था। और मैं अपने आप को वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा अकेला फील करता था, बहुत ही ज़्यादा अपने आप को अलग महसूस करता था, सबसे अलग महसूस करता था। और मैं अकेले में जाकर रोया करता था, रात भर रोया करता था और मैं कहता था कि मुझसे कोई प्रेम करने वाला नहीं है, मुझे कोई देखने वाला नहीं है, मुझे कोई संभालने वाला नहीं है। इस प्रकार की विचारों को मैं रखता था और इस प्रकार से मैं सोचा करता था। लेकिन उसी समय मेरा जो एक भाई है, मेरा एक कज़िन ब्रदर है जिसका नाम रामनाथ है, उनके द्वारा मैं विश्वास में आया, उनके द्वारा मैंने प्रभु को जाना। उन्होंने मुझे प्रभु के बारे में बताया, क्योंकि वो प्रभु को पहले से जानते थे और हम दोनों साथ में ही रहा करते थे। और उन्होंने मुझे बताया कि जो हमारा यीशु मसीह है वो अनाथों और विधवाओं का सुधि लेने वाला परमेश्वर है और वो हर एक लोगों को संभालने वाला परमेश्वर है और वो हमारे जीवन को भी बदलने वाला परमेश्वर है। इस प्रकार से उसने मुझे प्रोत्साहित किया और प्रभु के बारे में बताया और उसके बाद से मैं धीरे धीरे विश्वास में आने लगा। और उसके बीच में भी बहुत सारी परेशानियां हुई, दुख हुआ, तकलीफ हुआ और मैं धीरे धीरे करके मैं प्रभु में बढ़ता गया और धीरे धीरे मेरा जीवन भी काफ़ी परिवर्तित होता गया। और मैं जो भी बुरी वाली चीज़ें थी मेरे जीवन में, उन सभी चीज़ों को मैंने छोड़कर अपने जीवन में एक अच्छी चीज़ों को करने लगा और मैं धीरे धीरे प्रभु में बढ़ता गया। जब ऐसे ही मैं धीरे धीरे प्रभु में बढ़ता गया तो 2010 के बाद 10 में मेरी मम्मी की मृत्यु हुई। और फिर जब तक मैं प्रभु में बढ़ता रहा, उसके बाद मैंने बाइबल का भी प्रशिक्षण लिया और मैंने प्रभु के बारे में और भी गहराई से सीखा। मैंने CTH किया और भी मैंने प्रभु के बारे में बहुत ही कुछ गहराई से सीखा और भी मैं विश्वास में दृढ़ हुआ। लेकिन उसी बीच में एक और बुरी खबर आती है कि मेरे पापा भी अब इस दुनिया में नहीं रहे और उस खबर ने मेरे हृदय को और भी तोड़ दिया और भी दुखित कर दिया, जिसके कारण मैं बहुत ही हताश हो गया, परेशान हो गया। मुझे ऐसा लगता था कि अब कोई आशा नहीं है मेरी, वो कुछ भी नहीं है मेरा। लेकिन ऐसे समयों में भी हमारा परमेश्वर, जो जीवित परमेश्वर है, वो हमारे साथ रहने वाला परमेश्वर है। कई बार हमें लगता है कि हमारे साथ कोई नहीं है, हमें कोई देखने वाला नहीं है, हमें कोई संभालने वाला नहीं है। लेकिन मेरे प्रियो परमेश्वर के जनों, एक बात निश्चित कर ले कि हमारे साथ कोई भी नहीं रहेगा, लेकिन जो हमारा जीवित परमेश्वर है, जिनके ऊपर हमने भरोसा रखा है, जिनके ऊपर हमने विश्वास किया है, वो विश्वास योग्य परमेश्वर है। वो हमें संभालने वाला परमेश्वर है, वो हमें चलाने वाला परमेश्वर है, वो हमारे जीवन को बदलने वाला परमेश्वर है। मेरे प्रियो, उसके बाद प्रभु ने मेरे जीवन में आश्वासनों को दिया, प्रभु के वचनों ने मुझे बहुत ही प्रोत्साहित किया। इसलिए मैं आज तक प्रभु में विश्वास योग्यता के साथ
हूँ और विश्वस्त बना हुआ हूँ। तो मेरे प्रियो, हमारे जीवन में भी कई बार ऐसे उतार चढ़ाव आएंगे, बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, लेकिन हमें हिम्मत को नहीं हारना है, बल्कि हमारे ध्यान को, हमारे विश्वास को उस जीवित परमेश्वर के ऊपर लगाना है और विश्वास रखना है कि वो हमें संभालने वाला परमेश्वर है, वो हमें चलाने वाला परमेश्वर है, वो अनाथों और विधवाओं का सुधि लेने वाला परमेश्वर है। मैं आपको एक वचन से बताना चाहूँगा। मरकुस रचित सुसमाचार उसका 10 अध्याय में बताया गया एक अंधे व्यक्ति के बारे में पढ़ते हैं। हम 30 पद से लेकर 40 पद तक हम देखेंगे कि उसमें एक अंधे व्यक्ति के बारे में बताया गया है कि वो बचपन से ही अंधा होता है और वो एक सड़क के किनारे उसे भीख मांगने के लिए बिठा दिया जाता है। और जब वो सुनता है कि यरीहो नगर में यीशु आया है, जो चंगा करने वाला परमेश्वर है, जो छुटकारा देने वाला परमेश्वर है, तो एकदम वो खुश हो गया, आश्चर्यचकित हो गया कि हमारे नगर में यीशु मसीह आया है और वो चंगा करने वाला परमेश्वर है। और उसके अंदर ये विश्वास आया कि वो यीशु मुझे भी चंगाई को दे सकता है, छुटकारा को दे सकता है। और उसी समय जब प्रभु उस रास्ते से जा रहे थे यीशु मसीह, और बड़ी भीड़ उसी रास्ते से जा रही थी, तो वो अंधा व्यक्ति उसी सड़क के किनारे बैठा हुआ था और उस अंधे व्यक्ति ने जोर जोर से पुकारा, हे यीशु नासरी, हे दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। लेकिन हम वहां देखते हैं कि लोगों ने उन्हें चुप कराया, डांटा, फटकारा, ताकि उसकी आवाज यीशु मसीह तक ना पहुंचने पाए। तो इससे हमें क्या समझ में आता है मेरे प्रिय? जब हम प्रभु के समीप जाना चाहते हैं, प्रभु की उपस्थिति में रहना चाहते हैं, प्रभु को पुकारना चाहते हैं, तो शैतान नहीं चाहता कि हमारी आवाज प्रभु तक जाए, हमारी आवाज़, हमारी प्रार्थनाएं प्रभु तक पहुँचे। नहीं, शैतान हमारी आवाज़ों को रोकता है, हमारे जीवन में नाना प्रकार के बाधाओं को डालता है, समस्याओं को डालता है। लेकिन हम आगे जब पढ़ते हैं तो जब लोगों ने उस अंधे व्यक्ति को चुप कराया, तो वो अंधा व्यक्ति चुप न रहा, बल्कि और भी तेजी से और भी उत्साह के साथ प्रभु को वो पुकारने लगा, जोर जोर से पुकारने लगा, हे यीशु नासरी, हे दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर, मुझ पर रहम कर, मुझ पर तरस खा। और देखते हैं उसके बाद यीशु मसीह ने उसकी आवाज को सुना और वो उसके समीप आया और उससे कहता है, बोल, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? बोल, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? तो इससे हमें क्या समझ में आता है मेरे प्रियो? हमारे जीवन में बहुत सारी समस्याएं आएंगी, बाधाएं आएंगी, रुकावटें आएंगी। शैतान हमारी आवाज़ों को रोकेगा, हमारी आवाज़ों को प्रभु तक नहीं पहुंचने देगा। लेकिन क्या हमें उस समय चुप रहना है? नहीं, हमें उस समय चुप नहीं रहना है, बल्कि हमें इस अंधे व्यक्ति के समान और भी तेजी से पुकारना है, और भी जोर जोर से पुकारना है, हे यीशु नासरी, मुझ पर दया कर। तो जरूर प्रभु हमारी आवाज़ को सुनेगा और प्रभु हमारे समीप आएगा और हमसे पूछेगा कि तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं। तो मेरे प्रियो, हमें घबराना नहीं है, हमें डरना नहीं है, चाहे हमारे जीवन में कैसे भी परेशानियां आए, कैसे भी तकलीफ आए, कैसे भी महामारियां आए। जिस प्रकार हम जानते हैं ये समय सही नहीं है, कोरोना वायरस से लोग हताश है, बहुत सारे लोगों ने अपने जीवनों को खो दिया है। लेकिन हमें इससे डरना नहीं है, बल्कि हमें ऐसे समय में और भी प्रार्थना करना है, और भी प्रभु के समीप जाना है, और भी विश्वास में बढ़ना है। हमें घबराना नहीं है किसी भी चीज़ों से। तो सच में हमारा प्रभु हमें संभालने वाला परमेश्वर है, हमें हर एक परेशानियों से, हर एक मुसीबतों से संभालने वाला वो हमारा परमेश्वर है। तो क्यों ना आइए हम उस प्रभु के ऊपर, उस जीवित परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखें, उसके ऊपर भरोसा रखें और उसके अनुसार हम अपने जीवन को व्यतीत करें। इस वचन से आप सभी को प्रभु आशीष दे। मैं विशेषकर प्रभु का धन्यवाद देता हूं कि प्रभु ने मुझे यह शुभ अवसर दिया ताकि मैं आप सभी के बीच में गवाही को बता सकूं। और विशेषकर मैं राहुल भैया का भी धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने मुझे इस सुंदर समय को दिया ताकि मैं आप सभी के बीच में इस गवाही को बताने पाऊँ। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। और मैं विशेषकर अपना परिचय देना चाहता हूँ कि मेरा नाम मुकेश है और मैं बिहार के एक छोटे से गांव कदमा से, जिसका जिला सुपौल है, वहाँ से आया हूँ। और प्रभु ने मुझे अभी तक संभाला और प्रभु
के कार्यों के लिए वो प्रभु मुझे इस्तेमाल भी करता है, और हम सभी को भी परमेश्वर इस्तेमाल करेगा। जब तक हम उसमें विश्वास योग्य हैं, उसके ऊपर भरोसा रखते हैं, वो हमें ज़रूर इस्तेमाल करेगा। हमें घबराना नहीं है, चिंता नहीं करना है, हमें सिर्फ और सिर्फ प्रभु के ऊपर भरोसा रखना है। तो प्रभु हमें संभालेगा, हमें यूज़ करेगा, हमें आगे बढ़ाएगा। तो क्यों ना आइए हम प्रार्थना करें। हमारे महान जीवित खुदावंद यीशु, हम आपका शुक्रगुजार करते हैं सुंदर से समय के लिए जो आपने हमें दिया। प्रभु जी, जब ये वचन प्रभु जी लोग सुनते हैं, प्रभु जी इस वचनों के द्वारा प्रभु बहुत सारे लोग आशीषित होने पाए और सभी लोग आपके नाम की महिमा करने पाए। प्रभु जी विशेषकर प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं, जितने भी लोग महामारी से होकर जा रहे हैं, प्रभु जी आप हर एक को सुरक्षित रखना, संभालना, ताकि सभी लोग प्रभु जी बचाए जाने पाए और सभी लोग आपके नाम को जानने पाए। प्रभु जी जो कुछ भी प्रभु जी मैंने बोला है प्रभु जी, उन सभी से प्रभु जी आपके नाम की महिमा होने पाए। प्रभु जो लोग भी सुनने प्रभु जी उसके द्वारा आशीषित होने पाए। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। प्रभु जी हर एक बातों को, हर एक लोगों को प्रभु जी आपके हाथों में समर्पित करते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सभी को जय मसीह की। प्रभु आप सभी को आशीष दे।